तो अब हम 36वें छंद की ओर बढ़ रहे हैं सूर्य सिद्धांत के। उससे पहले क्षय तिथि का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने बता दिया था। सूर्योदय संपर्क रहिता तिथि क्षय तिथि इत्युच्यते। सूर्योदय के संपर्क से जो रहित रहे तिथि, माने जो तिथि सूर्योदय काल के समय स्पर्श ना करे, है ना। सूर्योदय से पहले ही स्पर्श कर ले और उससे पूर्व ही, अगले सूर्योदय से पूर्व ही समाप्त हो जाए, उसको हम क्षय तिथि कहते हैं। तो एक महायुग में कितनी क्षय तिथि होती हैं, इसका विचार आज हम लोग करेंगे। ये एक चित्र है सरल भाषा में समझने के लिए। जैसे प्रतिपदा तिथि रही 6:22 पर शुरू हुई, 9 तारीख को, है ना, सूर्योदय के बाद। और जी। अगले सूर्योदय से पहले ही द्वितीया तिथि शुरू हो गई। तो प्रतिपदा तिथि जो है वो किसी भी सूर्योदय के समय नहीं रही, इसलिए प्रतिपदा तिथि क्षय हो गई। इसी का विपरीत है वृद्धि तिथि। वृद्धि तिथि क्या है? जो तिथि दो सूर्योदय का स्पर्श कर ले। जैसे 15 मई से एक दिन पहले 14 मई को सप्तमी शुरू हो गई, तो 15 मई को रही सूर्योदय के समय, और अगले सूर्योदय के बाद। अगले सूर्योदय तक भी रही, और अगले सूर्योदय के बाद में अष्टमी शुरू हुई। तो यानी कि सप्तमी तिथि ने दो सूर्योदय को देखा, दो सूर्योदय का संपर्क किया, इसलिए सप्तमी तिथि वृद्धि तिथि हो जाती है। तो इनका मान कैसे निकालें, एक महायुग में कितने कितने होते हैं? तो पहले तो हमने चंद्रमा के मास और सूर्य के मास निकाले, है ना। भवंती शशिनो मासः सूर्येन्दु भगणांतरम। चंद्रमा के भगण से सूर्य के भगण को घटा देते हैं तो शशि के मास मिल जाते हैं, चंद्रमा के महीने मिल जाते हैं। और ये जो चंद्रमा के महीने हैं, यदि आप इनको 30 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? इन्हीं चांद्र महीनों को जब 30 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएंगे? दिवस। अरे चांद्र दिन नहीं हो जाएंगे, दिवस हो गया। है ना। एक चांद्रमास में 30 दिवस। तो इतने जी। 5 34 ट्रिपल 4 बार 3 6 इंटू 30 कर देंगे इन्हीं चांद्रमास हम्म, को, तो चांद्र दिन में बदल जाएंगे। जी। और रवि मासो नितास्ते तु शेषा शिव अधिमास का। अधिमास कैसे निकालेंगे? रवि मास को न्यून कर दीजिए, किसमें से? इस चंद्रमास में से। चंद्रमा की। चंद्रमा से रवि मास को निकाल देंगे तो आपको अधिक मास मिल जाएंगे। ये इतना हमने पढ़ लिया था, है ना। अब 36वां देखिए। सावनाहानि चांद्रेभ्यो द्युभ्य प्रोज्य तिथिक्षया उदयाद उदयं भानुः भूमि सावन वासराः। अब बता रहे हैं वो तिथिक्षय कितनी होती हैं, है ना। और तिथिक्षय जो है वो कैसे निकालते हैं? तो कह रहे हैं सावना हानि, सावन दिन को घटा दीजिए, चांद्रेभ्यो, चंद्रमा से, चंद्रमा के दिनों में से सावन दिन को घटा दीजिए आप। चंद्रमा की तिथियों के जो दिन है, चंद्रमा का दिन क्या है? चंद्रमा की तिथि ही तो चंद्रमा का दिन है ना। जी। तो उसको आप घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? द्युप्य है माने दिवसों को, किसके दिवसों को? चांद्र दिवसों को। प्रोज्य, प्रोज्य अर्थात विशोध्य है ना। विशोध्य मतलब कम कर घटाने दिए, को। है ना। तो क्या मिलेंगे आपको? तिथि क्षया। तो आपको तिथि क्षय मिल जाएंगे। स्पष्ट हुआ कि चांद्र दिनों से सावन दिन को घटा देंगे तो तिथि क्षय मिल जाएंगे। तिथि क्षय को अवमा भी कहते हैं। तो अब अवमम माना निसावन दिन परिभाषा चाह, आह मतलब बता रहे हैं। और कह रहे हैं उदयाद उदयम भानु हो, उदय से उदय तक, माने एक सूर्योदय से और दूसरे सूर्योदय तक, उसको क्या कहते हैं? भानु हो। वो भानु है माने सूर्य का दिन है ना। सूर्य का दिवस है। दिवस का मतलब क्या है? वह भानु दिवस है। उसको भूमि दिवस भी कहते हैं, उसको सावन वासरहा, सावन का वासर भी कहते हैं, माने जिसको आप कहते हैं ना वार, कि आज जी। रविवार है, आज सोमवार है। तो इसकी परिभाषा क्या है? उदयात उदयम भानु, एक सूर्योदय से, एक सूर्य से अगले सूर्योदय, सूर्य के उदय होने तक वह वार होता है, वह दिवस होता है। तो तत्वामृत टीका है कपिलेश्वर शास्त्री की, उसमें लिखा है चांद्रेभ्य मतलब चांद्र जातिभ्य दुभ्य मध्य दिवसेभ्य। ठीक। और आगे लिखा है सावना हानि। सावना हानि अर्थात सावन जो दिन है,
सूर्योदय द्वयांतर्गत कालात्मकानी, दो सूर्योदय के जो बीच का कालखंड है वही क्या है, सावन दिन है, सूर्य का दिन है। उसको आपको क्या करना है, उसको घटाना है, किसमें से, चंद्रमा के दिन में से, चंद्रमा की तिथियों में से। कुल एक महायुग में चंद्रमा की तिथियां कितनी होती हैं, मतलब चांद्र दिन कितने होते हैं। तो हमने जो चांद्र वहां निकाला है, जब आप उसको 30 से गुणा कर देंगे तो आपको चांद्र दिन मिल जाएंगे, ठीक है। जी। प्रोज्य है मतलब विशोध्य है, शेष तुल्या, तिथिक्षया, तिथिक्षय होती हैं माने अवमानी भवंती, ठीक है। तो युग तिथि संख्याभ्यो युग सावन दिनानि यदि विशोधयन्ते, सावन दिनों को चंद्रमा की तिथियों में से घटा देंगे युग की, तदा युगावमानी भवंती इत्यर्थः। तो युगों में अवमा मिल जाएंगे आपको, तिथि के क्षय मिल जाएंगे, कितनी कितने दिन तिथि क्षय हुआ। अथ सावन दिनमाह अर्थात उदयादिति भानु हो, भानु अर्थात सूर्य से, उदयाद उदयम का मतलब एकस्मात् उदयाद अव्यय हितान्योदयम यावत, उदयात द्वयांतर्गत कालः, दो उदय के बीच का कालखंड ही सावन दिन है। उसी को भूमि सावन दिन कहते हैं, क्योंकि भूमि से दिखाई देता है, पृथ्वी पर जो सूर्योदय दिखाई दे उसी को भूमि वासर या सावन वासर कह देते हैं। भूम्याः सावनम दिनम कुदिनाख्यम भवति, कुदिन भी कहा जाता है। अब भास्कर ने भी लिखा है सावन दिन की परिभाषा के विषय में, ऊपर देखेंगे, ईनो ईनोदय द्वयांतरम तदर्क सावनम दिनम तदेव मेदिनी दिनम, उसको मेदिनी दिन भी कहिए, उसको सावन दिन भी कहिए, उसको अर्क दिन भी कहिए। किसको, ईनो द्वय, ईन कहते हैं सूर्य को, सूर्योदय को। तो ईनो द्वय, दो सूर्योदय का, द्वयांतरम दोनों का जो अंतर है, दो सूर्योदय के बीच का जो काल है, वही सावन दिन है, वही अर्क दिन है, वही मेदिनी दिन है ना। तो इसको हमको क्या करना है, अब यहां से इसको पढ़ते हैं थोड़ा सा। भूमि सावन दिवसाः, देखिए, भूमि सावन वासरा इत्यस्य गूढ़ार्थ प्रकाशे रंगनाथः भू दिवसाः, उसको भू दिवस कहा गया। रंगनाथ की जो गूढ़ार्थ टीका है ना, रंगनाथ जी ने भी सूर्य सिद्धांत के ऊपर टीका लिखी है। हम जो पढ़ रहे हैं ये कपिलेश्वर शास्त्री की टीका का आधार लेकर के पढ़ रहे हैं। उदयस्य भू संबंधे नावगमत्वात् इति व्याख्याम चकार, परम तन्न ना ममाभिमतम, पर ये मेरा मत नहीं है, ये रंगनाथ जी का मत है, ये कपिलेश्वर शास्त्री बता रहे हैं। उदयास्तु सर्वेषां में भू संबंधी नह तर्हि रवेरेव किम भू संबंधित्वादिति, अत्र आचार्येण भूवौ भ्रमणेन, भूमि का भ्रमण बताते हैं, उसी से सावनस्योत्पत्ति ही, सावन की उत्पत्ति होती है। भाई दो सूर्योदय क्यों होते हैं, क्योंकि भूमि का भ्रमण हो रहा है। कैसे हो रहा है, सूचितेति कथनम संगच्छते, अर्थात भुवौ ध्रुवाक्षोपरि, है ना, स्वांग भ्रमणाद अहोरात्राणि पूरियन्ते, ये अहोरात्र भी उसी के कारण हो रहे हैं। स्वांग भ्रमण, अपने अक्ष पर भी भूमि भ्रमण करती है। इदमुक्तम भवति भूमियो भुवो 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 ही भ्रमणद्वयम, भूमि के दो भ्रमण है, पृथ्वी के दो भ्रमण है, भ्रमणद्वयम कौन सा, एकम अर्कम परितः, एक तो अर्क के परितः है, परितय अभितय परितय समयानिक्षा ना, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो एकम अर्कम परितः, एक तो सूर्य के चारों तरफ घूमती है पृथ्वी, एक तो वह भ्रमण है पृथ्वी का। और दूसरा भ्रमण क्या है, कक्षा भ्रमणम ये न वर्ष पूरित पूर्तित परम ध्रुव कीलो परिसमन्तात स्वांग भ्रमणम, माने एक भ्रमण होता है जो वर्ष पर्यंत घूमती है पृथ्वी, एक वर्ष लगा देती है सूर्य के चारों ओर उसको, जिसमें 365 दिन 6 घंटा लगभग इतना समय लग जाता है। तो पृथ्वी के दो भ्रमण हुए। अब देखिए सूर्य सिद्धांत कितना प्राचीन ग्रंथ है ना। वैज्ञानिकों ने तो अब आकर के हमको बताया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूम रही है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी घूम रही है। ये सारा वैज्ञानिक विषय तो हमारे सूर्य सिद्धांत में लिखा हुआ है। आप जो ग्रंथ पढ़ रहे हैं ये कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, है ना, अतीव वैज्ञानिक ग्रंथ है ये। तो सारी खगोलीय वैज्ञानिक अवधारणाएं आपको सूर्य सिद्धांत में मिलेंगी। ऐसा ही नहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस ग्रंथ को पढ़ा जाए। तो इसलिए हमारी हर एक वीडियो में आपको सर्वत्रैव मही गोले, खगोला गोलाध्याय का प्रकरण जिसको कोट भी किया था हमारे भारत के प्रधान यशस्वी प्रधानमंत्री ने, तो मैं हर अपने रिकॉर्डेड वीडियोस में इनको हम जरूर स्थान देते हैं, ठीक है।
हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे ऋषि प्रोक्त ग्रंथों को प्रचारित कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। ये बहुत ही सौभाग्य के क्षण है ये। चलिए, तो भैया ये हो गया चांद्र दिनों में से। नीचे प्रज्ञावर्धनी टीका भी लिखी हुई है हिंदी में, जो हिंदी में पढ़ना चाहें उसको पढ़ सकते हैं। कि चांद्र दिनों में से सावन दिन, सावन दिन समझ गए आप? बताइए क्या समझे वीर गोजी, और कोई बताएं। सर सनराइज टू सनराइज जो जो दो सनराइज, टाइम सूर्योदय होता के है। बीच के समय को जी। हाँ। तो ईनोदय द्वयांतरम, इसको परिभाषा को याद करिए आप, भास्कराचार्य की जी। सिद्धांत शिरोमणि में लिखा उन्होंने इसको। ईनोदय, दो सूर्योदय का, द्वयांतरम दोनों का अंतर ही, तदर्क सावनम दिनम, वही सावन दिन है। और तदेव मेदिनी दिनम, वही मेदिनी का दिन है। तो निकालिए इसको, मान निकालिए। चलिए कैलकुलेटर खोल लेते हैं। चांद्र दिन बताएं भाई, एक महायुग में कितने होते हैं? चांद्रमास निकाले थे? चांद्रमास निकाले थे। निकाले पांच थे। करोड़ 34,33,336। हाँ, भवंती शशिनो मासहा, जो पिछला छंद था उसी के आधार पर चंद्रमा के भगण से सूर्य के भगण को निकाल करके आया था चांद्रमास। वो थे 5 34, उसको लिख लीजिए, 5 34, 3 3 3 3 6, है ना? हम्म हम्म त्रिचतुष्क, 3 बार 4 बार 3 है, और ये 6, ये चांद्रमास है। अब चांद्रमास के आप दिन कैसे बनाएंगे? इसको 30 से गुणा कर दीजिए। 30 तिथियां है ना एक चांद्रमास में। और बताइए ये फिगर कितनी आई? सभी लोग प्रतिभाग करिए, सत्यनारायण की कथा मत हाँ, सुनिए। 160 करोड़ हाँ, 30 लाख 80। एक अरब साठ एक करोड़ अरब एक अरब तीस साठ लाख करोड़ अस्सी जी। ये क्या है? ये चांद्र दिनानी है ना? अत्र चांद्र दिनानि संति, कुत्र संति, एकस्मिन महायुगे। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है हमको? सावन दिन हाँ, घटाने हैं, सावन दिन बताना। है ना? तो सावन दिन जी। हमने निकाले हैं 34वें छंद में। सूर्य के सावन दिन कितने होते हैं? 157। 79, हाँ, वन इसमें से सेवन माइनस एट टू करिए एट आप। वन एक फिफ्टी सौ सत्तर सेवन 79 79 17 17। 828। हाँ, इसको याद कैसे किया आपने? चंद्रमा के सूर्य के सावन दिन कितने हैं? कैसे निकलते हैं सावन दिन? 48,20,000। अरे सावन दिन कैसे निकले थे? नक्षत्र के भगण से सूर्य के भगण को घटाकर। हाँ, नक्षत्र के भगण से ग्रहों के भगण घटा करके सा, उस ग्रह के सावन दिन निकल आए थे, है ना? जी जी जी। तो ये घटाइए आप, 160 से ये ऊपर वाली फिगर को घटाइए चांद्र दिन में से। 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 250, 82 82, 252। 252, ये होते हैं, है ना? इतने क्या होते हैं? क्या है ये?
6 तिथियां। हाँ, दो सावन हानि 50 चांद्रेभ्यो ध्युभ्यः प्रोज्यः तिथि क्षया, ये तिथि क्षय आ गए। तिथि। हाँ, इतनी तिथियों का क्षय हुआ इतनी बार एक महायुग में। 2,50,82,हजार 252, ये महायुग में, है ना। जी स्पष्ट हो गया। जी। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है विषय। 2 करोड़। अब देखिए, अब हम चलते हैं अगले छंद की ओर। अब उसमें फिगर बताई जा रही है, उसको आप याद कर सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे, हम्म महायुग में भू सावन दिन कितने हैं, तिथि कितनी है, अधिमास कितने हैं, तिथि क्षय कितने हैं, सौर मास कितने हैं, उनकी सबकी संख्या। जैसे आप यहाँ तो आपने गणित करके निकाला, इसको यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, है ना। सबसे पहले भू सावन दिन बता रहे हैं, पृथ्वी पर सावन दिन कितने होते हैं, ये तो आप निकाल ही चुके हैं। सावन दिन तो सूर्य के कितने हैं, जितने ग्रहों की भगणों की संख्या। ग्रह के भगण में से नक्षत्र के भगण से जब आप सूर्य के भगणों को घटा देते हैं एक महायुग के, तो एक महायुग में सूर्य के भगण कितने हैं। 43,20,000। जितने सौर वर्ष, जितने सौर दिन, 43,20,000, है ना। तो एक कितने मिलते हैं, वो फिगर कितनी थी, याद है। इसकी सूर्य की क्या जी? हाँ, सूर्य के सावन दिन कितने निकाले थे 34वें एक छंद में। 57, 79, 17, 828। अब देखिए, एक 57, एक मिनट रुकिए, इसको लिख लेते हैं। एक 57, 79, नहीं, एक 57, हाँ, 79, 79, 17, 17, 828। 828, है ना। जी। यही लिखी है यहाँ पर हाँ। सावन दिन की संख्या। देखिए, एक महायुग में वसु वसुद्वष्टाद्रिरूपांक सप्ताद्रि तिथयो युगे चांद्राः खाष्टख खव्योम खाग्नि खतुर्निशाकरा खर्तु निशाकराः षट्वहनी त्रिहुता शांक तिथयश्चाधिमासकाः तिथिक्षया यमार्थाश्वी द्वयष्टव्योम शराश्विनः। ये क्या बता दिया, तिथि क्षय बता दिए। खचतुष्क समुद्राष्ट कुपंचर विमासका, ये सूर्य के महीने बता दिए। भवंती भोदया भानु भगणैररुणिता कहा, ये क्या बता दिए, भोदय बता दिए, नक्षत्रों के उदय। अब देखिए, पहले देखिए भू सावन दिन एक महायुग में, तो वसु, वसु का मतलब क्या है, 8। हाँ, वसवः अष्ट प्रसिद्धा, तो अष्ट हो गया, अंका नाम मामतो गति 8। उसके बाद देखिए, अब ये जो शब्द है ना, वसु, वसुवद्य, तो यहाँ पर क्या छुपा हुआ है, द्वि छुपा हुआ है। वसु द्वि, द्वि और द्वि वसु अष्टा। को जब संधि करेंगे तो वसु द्वय, है ना। तो द्वि का मतलब दो, और अष्ट, अष्ट का मतलब 8। 8। जी। उसके बाद अद्रि, अद्रि क्या, अद्रि नाम पर्वताः अद्रयाः पर्वत। सप्त पर्वतया, सप्त पर्वता प्रसिद्धा, 7 हो गया। उसके बाद रूप, रूप शब्द से एक का बोध होता है ना। और अंक, अंक का मतलब 9। उसके बाद सप्त, ये हो गया। फिर अद्रि, ये भी पर्वत है, 7। इसके बाद तिथयः, बहुवचन शब्द प्रयोग किया। तिथयः कति, 15, 15। 15। पंचदश तिथिया भवंती, है ना। तो पंचदश लिख दिया, तो इस प्रकार संख्या बन गई। यही तो संख्या बनी थी 34वें छंद में, सूर्य के सावन दिन। सावन दिन। जी जी। अब उसको याद करने का तरीका यहाँ बता रहे हैं श्लोक के रूप में, पासवर्ड के रूप में, भूत संख्याओं के माध्यम से। वसुवद्यष्टाद्रिरूपांक सप्ताद्रि तिथयो युगे, ऐसे याद करना पड़ेगा आपको। रोज पढ़िए, पाठ करिए, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते होंगे, है ना।
अन्य स्तोत्रों का जी पाठ करते होंगे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते होंगे, ऐसे ही जी मेरी आपको सलाह है, निवेदन है कि आप जी इसका सर। भी पाठ करिए। जहां पर संख्यावाचक श्लोक आ गए हैं उनको पाठ जी करने से वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, बार बार पढ़ने जी से। अभ्यास जी हीन सर। वर्तते विद्या। तो वसुवद्याष्टि रूपांक सप्ताद्रि तिथयो युगे। वसुवद्याष्टि वसुवद्याष्टाद्रि रूपांक सप्ताद्रि तिथयो युगे। पढ़िएगा। सर अंक अंक का मतलब 9 है। वसुवदत्ताद्रिरूपा। क्या कहा? मैंने पूछा रूप के बाद अंक है ना, अंक का मतलब 9 है। नो, नव अंक है ना। ठीक है सर, थैंक यू। पढ़िएगा, मिहिर जी आप पढ़िए। वसुवद्याष्टाद्रिरूपांक सप्ताद्रितिथयो युगे। हाँ, युगे। चंद्रः खास्त खव्योमर्काग्नि कर्तुनिशाकरः। ठीक। अब क्या बता रहे हैं? निशाकराह, चंद्र दिन। चांद्र दिन बता रहे हैं। कितने होते हैं? बनाइए संख्या। चांद्रहा, चांद्र दिन कितने हैं? खा, खा नाम, खम जीरो। नाम, शून्य। आकाश शून्य। है ना, शून्य लिख लीजिए। फिर अष्ट। अष्ट, आठ लिख 8। लीजिए, वही संख्या आएगी जो आपने अभी बनाई थी। फिर हम्म। खा लिखिए, खम नाम, फिर शून्य। शून्य। फिर शून्य। आकाश, आकाश भी शून्य। 2 शून्य। 3 आए। फिर खा, व्योम शून्य। फिर शून्य। हम्म। ठीक लिख रहे हैं? खा, खा, व्योम, खा, 4 बार खा हो गया। ठीक। हम्म। उसके बाद अग्नि। अग्नि, अग्नि तीन। हाँ, 3। अग्नयः त्रियः, 3 लिख लीजिए। सर उसके बाद व्योम भी शून्य है। हाँ, व्योम कहते हैं आकाश को, आकाश शब्द से आकाश। शून्य का बोध होता है। तो देखिए 4 बार आया ना, ख, ख, व्योम, ख, चतुष्क हो गया। अग्नि से 3 हो गया। फिर उसके बाद ख आया, फिर शून्य लिखिए। फिर आया, अब देखिए खरतु है, ये खरतु। खरतु क्या है भाई? ऋतु। ऋतु। हाँ, ऋतु। खा ऋतु। ऋतु मतलब कितनी ऋतुएं हैं? 6। 3। अस्माकं 6। देशे षड 6। ऋतवः भवन्ति, है ना। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, जी शरद ऋतु, जी इस प्रकार। तो 6 हो गया। और निशाकराः, चंद्रमा चंद्रमा। कितने हैं निशाकर? चंद्रमा। चंद्रमा। यही तो एक। एक। संख्या बनाई थी हमने अभी चांद्र दिनों की। जी चांद्र दिन ये उस सूत्र से निकल आते हैं ना। अगर आपको चांद्र माह पता है, चांद्र माह कितने हैं, उसको 30 से गुणा कर दीजिए। चांद्र माह कैसे निकालेंगे? चंद्रमा। अरे चंद्र भगण से सूर्य के भगण घटा देते हैं। आप लोग अभ्यास नहीं कर रहे। चलिए, चंद्रमा। ठीक हो गया, जी चांद्र दिन निकल गए। अब आगे चलते हैं। अधिमास का, अब अधिमास बता रहे हैं। अधिक मास कितने होते हैं? पढ़िएगा इसको। कैसे पढ़ेंगे? अधिक मास को मल मास भी कहते हैं, है ना। जी षड्वाहिनी त्रिहुताशांक तिथयश्चाधिमासकाः। कह रहे हैं षड, षट, षट मतलब 6। 6। छह। वहनी, अग्नि, तीन। अग्नि तीन। अग्नि। तीन तीन। तीन। 3। त्रि, त्रि, 3। ओके 3। तीन। तीन, स्त्री से भी 3। जी हुता, हुताशा, अग्नि को हुताशा। कहते हैं हुताशन, वो भी 3। वो भी 3। 3। फिर अंक 9। अंक, अंक अंक नौ। 9। नौ। अंक भी नौ। 9। तिथय तिथय, 15। 15। तिथय 15। ठीक, ये कितने हैं? ये क्या है? अधिमास। हाँ, दिमास। एतन्मिताः अधिमासाः भवन्ति, अर्थात मलमासाः भवन्ति। अब आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं? रवि मासकाः। नहीं, अभी तो आगे तिथि क्षया बताएंगे। अब तिथि क्षय कितने होते हैं? तिथि क्षय तो हमने निकाल लिए ना अभी। हाँ। हाँ जी निकाल लिया जी।
कैसे निकाले थे? वो उसमें से चांद्र दिन में से सूर्य के हाँ 7 दिन बाद किया। हाँ चांद्र दिन में से सूर्य के हाँ 7 दिन घटा के। ठीक ठीक ठीक। यमारथाश्वी द्वयस्तव्यों शराश्विनः तिथिक्षयाः। यमार्थार्श यमार्थाश्वी द्वयस्तव्यों शराश्विनः। ठीक है। यमारथाश्वी द्वयस्तव्यों शराश्विनः। बनाइए संख्या। यम, यम यम से मतलब 2 युगल, दो। फिर अर्थ, यम तो 5। अर्थ यमार 5 पांच, अर्थ से पांच का बोध। उसके बाद अश्वी, अस्थि अश्विनी कुमार 2। अश्वनी कुमार, दो हैं वो भी। अश्विनी कुमार 2। फिर उसके बाद फिर द्वयष्ट, द्वयष्ट को तोड़ेंगे फिर 2 तो और दो 8। जमा अष्ट, 2 अष्ट दो और अष्ट। के बाद व्योम, व्योम शून्य। 0। उसके बाद शर, शर कहते हैं बाणों को। 5 बाणः पंच प्रसिद्धा, 5। पंच बाणः प्रसिद्धा। और फिर फिर अश्विनी आगे कुमार 2। अश्वी, अश्विनी अश्विनी कुमार। 2 ठीक है। इतने क्या होते हैं? तिथि क्षय हो तिथि जाते हैं। तिथि क्षय एक इतने, महायुग में इतनी तिथि क्षय होती हाँ ठीक है। सावना हानि चांद्रेभ्यो दुभ्य प्रोज्य तिथि क्षयाः। अब तिथि क्षया कितने हैं? वो ये हो गए। कितने संख्या है उनकी? तिथि क्षया यमार्थाश्वी द्वयष्टव्योमशराश्विना। उसी से जोड़ दीजिए आप वहां पर। अब रवि मास को देख लीजिए। रवि मास कितने होते हैं? सूर्य के मास कितने होते हैं? सौर मास। सौर मास निकालना तो बड़ा आसान है। अरे जितने भगण हैं सूर्य के एक महायुग में, उसको 12 से गुणा कर दीजिए, है ना। जी 43,20,000 को 12 43 से लाख गुणा कर दीजिए। 20,000 को 12 से गुणा हाँ, कर और दो। गुणा नहीं कर सकते तो फिर ये संख्या याद रखिए। ख चतुष्क समुद्राष्ट कुपंच रवि मासका। देखिए खा चतुष्क, खा चतुष्क मतलब खा, 4 खा शून्य। कितनी बार? 4 बार, है ना। तो एक, एक, दो, तीन, चार। उसके बाद ये तो हो गया खा चतुष्क। फिर आया समुद्र। समुद्र कितने हैं? 4 चार समुद्र प्रसिद्ध हैं, है ना। समुद्राः चत्वारः, चार। फिर आया अष्ट। 8 8 अष्ट का मतलब 8। कु, कु का मतलब कु का मतलब 1। पृथ्वी। कुदिन, है ना। कुदिन, भूदिन। पूजन हाँ, तो पृथ्वी एक है। और फिर आया पंच, 5। पांच। ये क्या हुआ? ये हुआ रवि मास का, रवि मास सूर्य मास। है ना। हम्म ठीक है। सूर्य संबंधी मास, सौर मास। 5, 18 और 40,000 40,000, ये सौर मास 72 होते हैं। और फिर बता रहे हैं भोदयाः। भोदयाः नक्षत्रोदयाः, उसको निकाल लीजिए। सर एक कैलकुलेशन रह गया क्या, ये जो 38 नंबर श्लोक में? तिथि क्षया तो निकाल लिया हमने। यमार्थाश्वी द्वयष्ट व्योम शराश्विनः भी तो बनाया हमने। आप रिकॉर्डिंग देख लेना। 250 82 252। रवि मास भी हो गया। खचतुष्क समुद्राष्ट कुपंच रवि मास का। अब आइए भोदया। नहीं ये भवंती षड, भोदया भानु नहीं ये भगणई षड, रूणिता क्वः। हाँ, ये षड बन्ही त्रिहु ताशा, ये वाला नहीं बना शायद। षड बन्ही त्रिहु ताशांक अरे तिथ। बना लिया भैया, कहाँ थे अधिक आप? मास है, बन हुताशा गया ये शब्द तो। आया है, हुताशन ये कहा तो था अधिक मैंने मास का था अनिकेत। ना। अधिक मास का था, बन गया ये। आपका ध्यान कहीं और है, भूख लग रही है लगता है मिहिर जी को, हैं? 15 चलिए, करोड़ 336। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। भवंती भोदया भानु भगणैरूनिता क्वः। भोदय कितने होते हैं?
बोधया भानु भगणई, भानु के भगण, ऊनिताः, भगणई ऊनिताः, इसको संधि विच्छेद करेंगे आप, नहीं तो घटाने से भगणई रूनिताः को तो भगणई, रा, ऊ को विसर्ग, विसर्ग को रा हो जाता है ना, तो भगणई ऊनिताः, रहिताः, ऊनिता मतलब रहिताः, कम कम कर दीजिए उतने। तो जो बाकी होते हैं क्वहा, है ना, वो शेष जो होते हैं वो क्वहा, क्वहा मतलब कुदिन हो जाते हैं, वो भू सावन दिन हो जाते हैं। क्वहा का मतलब कुदिन। सर खरतु, खरतु का क्या मतलब बताया था? ऋतु नहीं है वो, खा ऋतु, खा नाम शून्य, ऋतु नाम छह, छह ऋतु हैं। छह, अच्छा छह आ गया था, ऋतु आ गया था। हाँ, तो इस प्रकार ये गणना हम लोगों ने की। अगले सप्ताह जब आप लोग मिलें, ठीक है, तो इसको आप याद करके आए। ये नीचे उपपत्ति भी लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। उत्पत्ति भी इसी प्रकार जो हमने अभी किया, सारी गणना वो यहाँ पर लिखी हुई है। भोदया भगणई स्वई स्वई ऊना स्वसोदया युग, ये पिछले सत्र में भी आ गया था विषय। रवि भगण में भाभ्रम, नक्षत्रों के उदय भाभ्रम में से रवि भगण को घटा देते हैं तो चांद्रमास मिल जाते हैं। रवि भगण घटा देते हैं तो सूर्य के दिन मिल जाते हैं। फिर चांद्र महीने कितने होते हैं, भवंती शशिनो मासा सूर्येन्दु भगणांतरम इत्युक्त, चांद्रमास क्या है, चंद्र के भगण माइनस रवि भगण, अतः चांद्र दिन कितने हुए, जो चांद्रमास आए उसको 30 से गुणा कर दीजिए, है ना। चांद्रमास कैसे निकलेंगे, 30 इंटू चंद्र भगण माइनस रवि भगण से, तो ये आ जाते हैं 163,000,080। कौन सी संख्या है ये, 160,300,080। चंद्र दिन। हाँ, चांद्रः खाष्ट खखा व्योम खाग्नि खतुर निशाकराः, यही तो है। तो निशाकराः एक, ऋतु छह, है। हम तो गति करिए ना, फिर खा शून्य, फिर तुम अग्नि तीन, फिर खा तीन। शून्य, व्योम शून्य, खा शून्य, खा शून्य, अष्ट आठ, खा शून्य, तो 163 चतुष्क शून्य 80, ये युग में तिथियां होती हैं एक महायुग में। अधिमासः चांद्रमासः माइनस रवि मासः, आप ये निकाल लीजिए। ठीक है, इस प्रकार प्रज्ञावर्धनी टीका को समझ लीजिए। एक महायुग में 157791728 सावन दिन, और 16030000080 चंद्र चांद्र दिन। दिन, और इतने अधिमास और ये तिथि क्षय यानी अवम होते हैं। और एक महायुग में इतने सूर्य मास होते हैं, और नक्षत्र के भगण में से सूर्य का भगण घटा देते हैं तो कुदिन मिल जाते हैं, पृथ्वी के दिन मिल जाते हैं, सावन दिन मिल जाते हैं। नक्षत्र के भगण से सूर्य का भगण घटा लीजिए उसको भी। नक्षत्र के भगण कितने, नक्षत्र का भगण कितना है, 152 भाभ्रम, 34वें छंद में पढ़ा था ना हमने। भानाम हम्म। अष्टाक्षी वसुव द्वि त्रि त्रि द्वि त्रि द्वयष्ट शरेन्दवः, इसमें से भगण ही स्वई स्वई ऊनहा, ग्रहों के भगण घटा दें, यानी कि सूर्य के भगण घटा दें, 43,20,000, 47 तो लाख आपको 20 हजार। हाँ क्या मिल जाएंगे, हम्म, भू सावन दिन। सावन दिन। सावन भू दिन या सावन दिन। कुदिन या अर्क दिन, एक ही तो बात है सबकी। जी। जी। ठीक है, तो देखिए अब निष्कर्ष क्या निकला यहां से। अभी आपको सूर्य साधना के विषय में बताएंगे, कैसे आपको सूर्य साधना करनी है। जो लोग निराहार बैठे हो, जिन्होंने ना जल पिया हो ना अन्न का सेवन किया हो, ऐसे लोग रुके रहे कक्षा में। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। ठीक, बाकी लोग यहीं पर रुक जाएं, जिनको सूर्य का स्तोत्र का ये पाठ लेना हो, ग्रहण करना हो। गुरुजी बाकी जल तो लोग, पिया हुआ है जी सुबह। जल पी लिया है, सूर्योदय से पहले, हाँ जी सुबह पिया हुआ है। चलिए सूर्योदय से पहले पिया है तो कोई बात नहीं है। जी। और किनको लेना भोजन है भी ये हो गया। सूर्य स्तोत्र। देखिए भगवान सूर्य की कृपा के बिना जी। ज्योतिष विद्या में आप फलित तो कदापि नहीं कर सकते, इतना समझ लीजिए। पढ़ भले ही लेंगे, गणना भी अच्छी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन फलित नहीं कर पाएंगे। तो समाज में, हाँ, कुछ पूछ रहे हैं कोई।
गुरुजी भोजन भी हो गया तो हम छोड़ दें। आप चले जाइए, हाँ, भोजन वालों को हम जी ये सब नहीं देते, है ना। जी अभी आप, जी मैंने तो पिछले सत्र में भी कहा था कि जिनको लेना हो भोजन करके ना आए, आपके ही कारण मैंने कक्षा को थोड़ा थोड़ा पहले किया है, इसीलिए। जी। बाकी लोग रुके रहें, ठीक और है अगले गुरुजी। सत्र में सूर्य सिद्धांत का अगला विषय हम लोग पढ़ेंगे।